गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल इस चैप्टर के आगे के पार्ट को हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने यूरी और एल्बर्ट के बीच जो बातचीत हो रही थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो जिस जगह पे एल्बर्ट अभी रहते हैं वो जगह उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किंतु यूरी से जब बातचीत हो रही है तो यूरी उनको समझा रहा है कि तुम तो सभ्य इलाके में रहती हो, किंतु मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वो काफ़ी हिंसा युक्त स्थान है, काफ़ी वायलेंस वहाँ पर है, किंतु फिर भी वहाँ के जो लड़के हैं या जो बच्चे हैं वो एक स्टूडेंट के रूप में पढ़कर वहाँ से क्या होते निकलते हैं। तभी इस बात पर अल्बर्ट ने क्या कहा वो हम देखते हैं। तो पेज नंबर आप 27 में पहला पैराग्राफ देखेंगे। आई डाउटेड सेड अल्बर्ट ग्लीमली। तभी अल्बर्ट ने उसकी बातों पर उदासी से ये कहा कि मुझे संदेह है कि आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं कभी भी स्कूल जो डिप्लोमा है उसके एग्ज़ाम को क्या नहीं कर पाऊँगा, पास नहीं कर पाऊँगा। ही टोल्ड हिज कज़न एल्जा द सेम नेक्स्ट टाइम। अभी तो ये बात अपने फ्रेंड यूरी से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता, मुझे अपने आप में संदेह है कि मैं इस एग्ज़ाम को, डिप्लोमा के एग्ज़ाम को कभी पास नहीं कर पाऊँगा। किंतु समय बीतने के बाद उसके घर उसकी कज़न एल्जा, जिसका नाम एल्जा बताया जा रहा है, वो आती हैं और सेम यही बात को वो उसके साथ भी रिपीट करते हैं कि मैं डिप्लोमा के एग्ज़ाम को कभी क्या नहीं कर पाऊँगा, पास नहीं कर पाऊँगा। शी केम टू म्यूनिक, और ये बता रहे हैं कि जो एल्जा है वो म्यूनिक से आई है। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, और अक्सर वो अधिकतर वो कहाँ रहती थी, बर्लिन में। बर्लिन जगह का नाम है। ये सब जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है तो कौन सा जगह कहाँ है उसके बारे में वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आप उसे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, जो एल्जा है वो अधिकतर बर्लिन में रहती है। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके पिता का क्या है, व्यवसाय था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन एल्बर्ट। तभी वो एल्जा जो है, उसके जो कज़न है, वो उसे समझा रही और बोल रही है कि मुझे विश्वास है कि यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम, कि तुम इतना पढ़ लोगे कि तुम एग्ज़ाम को क्या कर सकोगे, पास कर लोगे। इफ़ यू ट्राइड, यदि तुम प्रयास करोगे। शी सेड, उसने ऐसा कहा। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं ऐसे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे ज़्यादा क्या है, स्टूपिड है, मूर्ख हैं, किंतु वो भी एग्ज़ाम को क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। हु गेट थ्रू, और जो एग्ज़ाम को पास कर चुके हैं। दे साउ यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव द अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉट। और वो ये कहती है कि आपको जो भी सिखाया जाता है या जो भी सीखने की ज़रूरत होती है वो आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको क्या करना, वॉट यू आर टॉट, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जामिनेशन, केवल आपको एग्ज़ाम के समय, परीक्षा के समय केवल तुमको क्या करने की आवश्यकता है, उसे रिपीट करने, दोहराने की आवश्यकता है। ऐसा किसने कहा, एल्जा ने एल्बर्ट से कहा। दैट इज होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। तभी एल्बर्ट ने कहा कि इसी में मुझे परेशानी है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं मुंह जुबानी बातें याद करने में क्या नहीं हूँ, सक्षम नहीं हूँ, या मैं याद नहीं रख पाता हूँ। मैं किसी चीज़ को रट्टू तोता टाइप का किसी चीज़ को क्या नहीं कर पाता हूँ, याद नहीं कर पाता हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तुम्हें इसमें कुशल होने की या तुम्हें इसमें माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट। कोई भी तोते के समान रट्टू तोता नहीं हो सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश नहीं करते हो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्जा। और वो बोल रही है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्या नहीं करते हो, प्रयास नहीं करते हो। और फिर उस अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कह रही है कि अक्सर मैं तुम्हारे हाथों में क्या को देखती हूँ, तुम बगल में अपने हाथों के बीचों बीच बुक को क्या करे रहते हो, दबाए रहते हो, अक्सर मैं देखती हूँ। वॉट इज़ वन यू आर रीडिंग, तुम क्या पढ़ते रहते हो। अ बुक ऑन जियोलॉजी। तभी एल्बर्ट ने कहा कि मैं जियोलॉजी की बुक पढ़ता हूँ।
जियोलॉजी मीन्स क्या होता है? भूविज्ञान। मैं भूविज्ञान की बुक पढ़ता रहता हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तभी एल्जा ने क्वेश्चन पूछा, जियोलॉजी की बुक जिसमें चट्टानों या उससे संबंधित चीज़ों के बारे में बताया जाता है, डू यू लर्न दैट? क्या ये तुम पढ़ाते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तभी उसने अल्बर्ट ने जवाब दिया, नहीं, मुझे स्कूल में भी मुश्किल से इस साइंस को, इस विज्ञान को पढ़ाया नहीं जाता है। देन वाई आर यू स्टडिंग इट? तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट। तभी अल्बर्ट का जवाब होता है, क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन? क्या यही कारण काफ़ी नहीं है? यानी कि जियोलॉजी या साइंस के सब्जेक्ट में जो अल्बर्ट हैं उनको रुचि है और बोल रहे हैं कि मेरे रुचि का कारण ही है कि मैं इन सब्जेक्ट को क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, बल्कि मुझे स्कूल में क्या नहीं किया जाता है, इसे पढ़ाया नहीं जाता है। एल्जा साइड, एल्जा जो है वहाँ ही भरती है। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट सेड। और उसने ये कहा कि अल्बर्ट तुम अपनी जगह सही हो, बट इट वोंट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। किंतु जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको जो पढ़ रहे हो वो तुम्हारे डिप्लोमा में मदद नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूजिक। यहाँ पर अब अल्बर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि साइंस की बुक के अलावा उनको म्यूज़िक में ज़्यादा रुचि थी। एंड ही प्लेड हिट वायलिन रेगुलरली। और अक्सर वो अपने वायलिन को, जो वाद्य यंत्र जो वायलिन था, उसको क्या किया करते थे, वो बजाया करते थे पढ़ाई के अलावा। Until his landlady asked him to stop। और जब भी वो बजाया करते थे वो तब तक बजाया करते थे जब तक उसकी मकान मालकिन आकर उससे बंद करने नहीं कहती थी। That wailing gets on my nerves, she said। और वो ये कहती थी कि तुम उस वाद्य यंत्र को इतना बजाते हो कि मेरी उसकी आवाज़ से मेरी जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्वस सिस्टम है, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि वो मतलब जो वेलिंग गेट्स ऑन माय नर्व्स है, यानी कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी तंत्रिकाओं को, जो नर्वस सिस्टम है, उस पर क्या होगा, उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी यदि तुम इसी तरह से क्या बजाओगे, वायलिन को बजाओगे। और इस बात को कहकर वो इसे वायलिन को क्या करवा देती थी, बंद करवा देती थी। There is enough noise in this house with all the kids howling। ये बता रहे हैं इस घर में बच्चों के चिल्लाने से वैसे ही क्या होता है, हल्ला होता है, और तुम ऊपर से और उस वाद्य यंत्र वायलिन को बजाकर क्या करते रहते हो, घर में शोर मचाते रहते हो। Albert was tempted to point out that most of time it was a who made from hobble। और बोल रहे हैं अल्बर्ट को ये कहने की इच्छा तो हो रही थी कि अधिकतर समय वही शोर मचाने पर उसे क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। किंतु उसने ये निश्चय किया, ये निर्णय लिया कि कुछ कहने से अच्छा है कि वो क्या करे, कुछ भी ना कहे। यानी कि मन तो हो रहा था उनको कि अपनी मकान मालकिन को ये बोले कि अधिकतर समय वो अपने बच्चों को मारपीट करके क्या करती रहती है, शोर मचाती रहती है, किंतु उन्होंने वहाँ पर चुप रहना ही अच्छा समझा। I must get away from here, he told यूरी। और वो अपनी बातों को यूरी से शेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो कह रहे हैं, अल्बर्ट जो है यूरी को कह रहे हैं कि मुझे अवश्य ही यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। कहाँ, म्यूनिक में कितने महीने, 6 महीने अकेले रहने के बाद मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। इट इज़ ऑब्जर्व दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। यह बहुत ज़रूरी बात होगी कि मैं आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि यदि मैं इस प्रकार से यहाँ से चला जाता हूँ, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वन टाइम। और अंत में यह होगा कि मैं अपने पिता के पैसे को और अपने समय को क्या कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। और यह मेरे लिए बेटर होगा कि मैं यहीं पर अपनी पढ़ाई को क्या कर दूँ, रोक दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू।
यूरी आज, तभी यूरी ने कहा तो तुम इसके बाद क्या करोगे? यदि तुम अपनी पढ़ाई, डिप्लोमा की पढ़ाई को पूरी बंद यहीं पर कर देते हो तो उसके बाद तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इफ़ आई गो टू मिलान, ये भी जगह का नाम है ना, तो यदि वो बोल रहे हैं यदि मैं मिलान चले जाता हूँ, आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, तो मुझे डर है कि मेरे पिता मुझे फिर वहाँ से क्या कर देंगे? वापस भेज देंगे। अभी कहाँ वो रहते हैं? म्यूनिख में। और उनके जो फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? यहाँ पर बता रहे हैं मिलान, मिलान जो शहर का नाम है, वहाँ रहते हैं। और वो कह रहे हैं कि यदि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मेरे पिता मेरे को फिर से क्या कर देंगे? वापस यहाँ भेज देंगे। Unless his eyes gleamed with the suddenly idea, और जब वो इस बात को कह रहे थे तो उनकी आंखों में अचानक चमक आई और उनके मन में, उनके मस्तिष्क में कोई विचार आया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंड डॉक्टर्स? क्या तुम, यूरी से पूछ रहे हैं, क्या तुम किसी तुम्हारे डॉक्टर फ्रेंड को, यदि तुम्हारे कोई ऐसे फ्रेंड है जो डॉक्टर हो, क्या तुम उसको जानते हो? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, तभी यूरी ने जवाब दिया, मेरे कई मेडिकल स्टूडेंट, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उसको मैं जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और उनमें से तो कुछ मेरे मित्र जैसे हैं। सेड यूरी, डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, वाई? किंतु वो बोल रहे हैं नहीं डॉक्टर नहीं, मेरे पास वो यूरी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, तो तुम क्यों पूछ रहे हो कि मेरे कोई फ्रेंड डॉक्टर हैं, या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो तुम्हारे फ्रेंड जैसे हो? सपोज सेड अल्बर्ट, तभी अल्बर्ट ने कहा, मान लो, दैट आई हैड द नर्व्स ब्रेक डाउन। नर्व्स मीन्स क्या होता है? नर्व मीन्स होता है स्नायु तंत्र, जो हमारी तंत्रिकाएं होती है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं डेट आई हैड ए नर्व्स ब्रेक डाउन, यदि ऐसा हो कि मेरा नर्व्स ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब मेरी स्नायु तंत्रिका में कोई खराबी आ जाए। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और मान लो डॉक्टर मुझसे ये कहे कि तुम्हारे लिए स्कूल जाना खराब है या नुकसानदेह है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, तो मुझे इससे निकल जाने की आवश्यकता होगी, मतलब मैं अपनी परेशानियों से, जो परेशानी अभी मुझे हो रही है उससे मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊंगा। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, तभी यूरी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर तुम्हें ऐसा कहेगा कि तुम्हारे स्नायु तंत्र में, तुम्हारे नर्व सिस्टम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, समस्या है। आई मस्ट ट्राई, सेड अल्बर्ट, तभी अल्बर्ट ने कहा, नहीं, मुझे अवश्य ही क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रयास करना चाहिए। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स, और हमें ऐसे विशेषज्ञ को, ऐसे विशेषज्ञ को हमको ढूंढना होगा जो स्नायु तंत्र के बारे में, जो नर्वस सिस्टम के बारे में जिसको जानकारी हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम, यूरी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं। ही हेजिटेट फॉर ए मोमेंट, और जब वो इस बात को कह रहा था तो काफ़ी घबराया था, थोड़ी देर के लिए वो घबराया। एंड देन एडेड, और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रेदर रिलेंटली मीन्स बिना इच्छा से उसने ऐसा कहा, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट इफ दे नो वन इफ़ यू लाइक, और वो ये कह रहा है कि मैं कुछ स्टूडेंट से कह दूंगा, जैसा कि यदि तुम चाहोगे तो मैं कुछ स्टूडेंट से डॉक्टरों के बारे में बात करूंगा, इफ़ यू लाइक, यदि तुम्हें पसंद हो तो। विल यू? ओह थैंक यू यूरी, एल्बर्ट्स आईज वर शाइनिंग, और एल्बर्ट की आंखों में एक प्रकार की चमक थी, और उसने कहा, उसका धन्यवाद किया और बोला, विल यू, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? वेट फॉर ए मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, एक क्षण के लिए वो रुका और बोला, आई हैवंट फाउंड वन येट, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, किंतु मैं आगे प्रयास करूँगा। वो अपनी बात को इतना कहते हुए रुक गया। ओह बट यू विल, लेकिन तुम्हें मिल जाएगा, यदि तुम प्रयास करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा एल्बर्ट कह रहे हैं। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, और बोल रहे हैं कि यदि मैं ढूंढ भी लिया तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो तुम्हारी मदद करेगा कि नहीं।
ही विल डिक्लेयर एल्बर्ट। तभी एल्बर्ट ने कहा नहीं, वो मेरी मदद करेगा, वो जरूर करेगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्व्स ब्रेकडाउन। और मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मेरा सही में कहीं नर्व्स डाउन ना हो जाए। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम। और यदि ऐसा हो जाता है तो ये डॉक्टर के लिए आसान हो जाएगा। ही लाफ मियरली। और इस बात को कहते हुए जोर से क्या कर रहा है, हंस रहा है। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस रिमार्क्ड यूरी। तभी यूरी ने अल्बर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे पहले मैंने तुम्हें इतने घबराहट में कभी भी नहीं देखा। A day for two at school will soon put that right, Albert assured him. एल्बर्ट ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि अब स्कूल एक दो दिन के बाद खुल ही जाएगा, या टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, कि जब मैं एक दो दिन के बाद स्कूल जाऊंगा तो ये सब क्या हो जाएगा, जो मुझे घबराहट हो रही हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। Certainly he had lost his high spirit when Yuri saw him next. और बता रहे हैं उसके बाद अगले दिन जब यूरी अल्बर्ट से मिला तो निश्चित रूप से उसका जो उत्साह था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। I can't stand it any longer, he said. उसने अल्बर्ट ने कहा कि अब मैं और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अपने जो चाहता हूँ उस चीज़ को मैं रोक नहीं सकता हूँ। I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. और सही में मेरा क्या हो जाएगा, नर्व्स ब्रेकडाउन हो जाएगा, मेरी तंत्रिकाओं में खराबी आ जाएगी, और दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। और यदि ऐसा हो जाएगा तो कोई भी डॉक्टर मुझसे क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। यानी कि उनको मनगढ़ंत किसी चीज़ को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सही में मेरा इस प्रकार से नर्व्स ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो डॉक्टर है वो मुझे लिख कर क्या कर देंगे, दे देंगे। कीप इट अप देन सेड यूरी। तभी यूरी ने कहा तुम जारी रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। किंतु मैंने एक डॉक्टर तुम्हारे लिए ढूंढ लिया है। यू हैव अल्बर्ट फेस लिट अप। अल्बर्ट के चेहरे में एकदम प्रकाश आ गया, एकदम वो खुशी के मारे खुशी से खुश हो गया। और यू हैव, क्या तुमने ढूंढ लिया है? ओह गुड, बहुत अच्छा। व्हेन कैन आई सी हिम? हम उससे कब मिल सकते हैं? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सेड। हियर्स द एड्रेस। और यूरी ने कहा कि मैंने कल शाम के लिए उनसे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है, और ये उनका एड्रेस है। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। और उसने एल्बर्ट के हाथ में एक पेपर का टुकड़ा पकड़ाया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ही इज़ द स्पेशलिस्ट इज नर्वस ट्रबल। और उसमें डॉक्टर अर्नेस्ट वेल लिखा हुआ था, यानी कि डॉक्टर का नाम अर्नेस्ट वेल था, और वो एक स्पेशलिस्ट थे, एक विशेषज्ञ थे नर्वस ट्रबल के। मतलब नर्व जो स्नायु तंत्र या नाड़ी जो थी उस नाड़ी विशेषज्ञ थे। आज अल्बर्ट ने पूछा। नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी ने ये स्वीकार किया, सही में वो सही रूप से तो नहीं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, यदि सही मैं बात बताऊं तो ये है, ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, कि वो पिछले सप्ताह ही अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई को क्या किए हैं, उसने पास किए, उस पढ़ाई को पूरी उन्होंने किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है कि तुम उनके पहले पेशेंट हो। यू न्यू हिम अ स्टूडेंट देन, तुम उसे एक विद्यार्थी के रूप में भी जानते हो। I have known Ernest for years. तभी अल्बर्ट ने कहा कि मैं उन्हें काफ़ी दिनों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेड, यूरी थोड़ा सा हिचकिचाया। फॉर ए फ्यू मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षण के लिए वो हिचकिचाया। ही इज़ ए नॉट ए फूल, वह मूर्ख नहीं है। ही वॉर्न अल्बर्ट, और उन्होंने यूरी ने अल्बर्ट को सतर्क करते हुए कहा कि वो डॉक्टर मूर्ख नहीं है। वॉट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? तभी अल्बर्ट ने पूछा तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आईज, तुम उनकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास मत करना। दैट्स ऑल, बहुत ध्यान रखना। बी फ्रैंक विथ हिम, तुम उनके साथ बिल्कुल फ्रैंक रहना। बट डोंट प्रिटेंडेड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट, किंतु
यह जताने का प्रयास नहीं करना, यानी कि यू डोंट प्रिटेंड, उसे बहाने बनाने का प्रयास तुम मत करना, और जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हें नहीं हुआ, उसका बहाना तुम मत बनाना उनके सामने। एंड नॉट डेट यू हैव डिसीव एनीवन, और इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी को भी धोखा दे दो। यूरी एडेड, यूरी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था, यू आर द वर्ल्ड वर्स्ट लायर, और यदि तुम ऐसा करते हो तो दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति क्या करोगे, कहलाओगे। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट जो था वो अगले दिन ये सोचते हुए उसका समय गुजर गया कि वो यदि वो डॉक्टर के पास जाएगा तो वो क्या कहेगा। When the time arrived for his appointment, जब उनसे मिलने का जब समय आया, he had worried over it, वह काफ़ी चिंतित था, so much, काफ़ी चिंतित था, that he really was quite nervous, और वाकई में सही में वो काफ़ी, उसको क्या होने लगा, घबराहट होने